everyone, welcome back to my channel अनन्या मिश्रा बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैप्टर के और भी लेक्चर देखने हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आप लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग इसकी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में अगर कहीं पर भी सिंथेसिस वर्ड यूज़ होता है तो हमें पता है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है उसका। लेकिन अगर कहीं पर भी लाइसिस वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स को अलग अलग करके पढ़ें। लाइसो मतलब ये लाइसिस से लिया गया है, ब्रेक डाउन। और जो सोम मतलब सोमा मीन क्या होता है, बॉडी होती है। टू सेपरेट आउट या ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी, मतलब इसका मीनिंग यही निकल रहा है। तो समझ रहे हैं आप कि ये क्या करता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। जो भी हमारे सेल में वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको खा लेता है। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है लाइसोसोम। ठीक है, अब इसका एक और भी नया नाम है, दैट इज द सुसाइड बैग। इसको ये क्यों कहा जाता है हम लोग अभी देखेंगे, बट हम लोग इससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका सर्कुलर फॉर्म में होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली होता है और सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लूइड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर फिल्ड होते हैं, और मेनली हम लोग इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो से डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, मेड बाय RER। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसको सिंथेसाइज्ड करता है। ओके, अब देख लेते हैं कुछ नए पॉइंट्स। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब ये क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये हमारे सेल का जो भी वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। Then digest foreign material of the cell, virus, bacteria, food, old cell organelle as well। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी में अगर हमारी सेल में अगर कहीं पर भी किसी भी सेल में वायरस या बैक्टीरिया आता है तो लाइसोसोम जो होता है उसको किल करने का काम करता है। किल कैसे करता है, उसको खा जाता है। उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू वो उनको डाइजेस्ट करता है, देन क्या करता है, उसको इनगल्फ कर देता है। उसके बाद कुछ जो हमारे ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, दोबारा नए रिपेयर होते हैं, जो पुराने वाले रहते हैं वो हमारे सेल में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उनको इनगल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। एंड जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसके साथ भी लाइसोसोम वही प्रोसेस करता है। ठीक है, देन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड देन लाइसोसोम बस्ट आउट एंड ईट्स अप इट्स ओन सेल। अब देखिए, हमारी जो सेल होती है अगर उसमें कुछ भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, कोई सेल है वो रप्चर हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, वो बस्ट कर जाता है। जब वो बस्ट हो जाएगा तब उसमें से क्या निकलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल जाएंगे। अब वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सारी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर हमारी सेल जो होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। क्योंकि क्योंकि ये अपनी खुद की सेल को खा रहे हैं। ऑटो ये खुद की सेल को खा जाता है। जब हम लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं तो हम बोलते हैं हाँ उसने सुसाइड कर लिया, खुद से वो खुद को मारा है। दैट इज वाई लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग, क्योंकि ये खुद के सेल को खा रहा है। तो ये हमारा था लाइसोसोम। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।
and please give me little support so that I can help you in your biology and make your study simple and easier. So thank you for watching.